हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बेहद खूबसूरत बयान लेकर के, जिसका उन्वान है शान अहले बैत। बयान को शुरू करने से कबल में मैं अपने तमाम उन सामाईन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका मुझे नाम जहन में नहीं है माशाअल्लाह, लेकिन अपने कमेंट्स से मेरा हौसला अफजाई किया। और उन लोगों से मैं कहूँगा कि भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। और तमाम सोशल मीडिया वालों से भी कहूँगा कि भाई आप लोग भी इस पर मज़ीद कोशिश करें और लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ, इसके मुस्तहिक आप लोग भी बने। क्योंकि भाई काम तो आप कर रहे हैं इस पर, लेकिन इस पर काम करने के साथ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि ये काम आपका नेकियों में बदल जाए। चूँकि एक तलवार का काम काटना है, उससे हम दुश्मन को भी काट सकते हैं, दोस्त को भी काट सकते हैं। अब फैसला हमें करना है, इसको अच्छी जगह पर उठाना है या गलत जगह पर उठाना है। इसी से मैं मिसाल देता हूँ कि भाई ये नेकियों का काम है। प्लीज़ आप लोग दावत दें इस चैनल की, ताकि लोग जुड़ें और लोगों तक दीन की बातें पहुँचें। और ख़ुसूसन मैं फ़ुरक़ान भाई, जो फ़ुरक़ान अली टीवी चैनल के नाम से है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई माशाअल्लाह आपने भी मेरा हौसला अफजाई किया। और आपसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा अपने अहबाब तक पहुँचाएँ, ताकि लोग दीन से जुड़ें किसी तरह। मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करूँगा बस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मैं अपनी आदत के मुताबिक सैयदों की जो शान व अज़मत है वो तो बहुत आला है। मुझ जैसा एक नहीं बल्कि हजारों करोड़ों लोग मिलकर के अगर सैयदों की शान व अज़मत बयान करने पर आए तो शायद उनकी शान में से सिर्फ शीन जो है ना, उस पर बयान नहीं कर सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और किसी एक शायर ने लिखा है कि जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में। भाई जिसकी जो विरासत होती है वो उसकी औलाद में तकसीम होती है। अल्लाह ने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सादात की जड़ हैं, और इसकी जीनत तो रसूल करीम खुद हैं, जो जड़ हैं, अल्लाह ने आपको काबतुल्लाह के अंदर पैदा फरमाया। तो किसी शायर ने कहा है कि जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, यानी कि जब पैदाइश का वक्त आया तो आपकी पैदाइश के लिए अल्लाह ने आपकी वालदा के लिए काबतुल्लाह को मुंतखब फरमाया, और जब आपकी शहादत का वक्त आया तो अल्लाह ने आपकी शहादत के लिए मस्जिद को मुंतखब फरमाया। तो जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी।
मैं सबसे पहले इस आयत की तफसीर की तरफ जाऊंगा और इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो आखिर में, वक्त रहे या न रहे, इंशाअल्लाह तर्जुमा तो जरूर बयान करना बनता ही है। बहरहाल सादात में जो खासकर जिन लोगों का जिक्र यहाँ पर आया है वो अज़वाज मुताहरात भी हैं। चूंकि लोग इस आयत का इतना ही हिस्सा पढ़ते हैं, पीछे का हिस्सा नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह अभी बात लंबी होने का डर था मुझे, इसलिए मैंने ये हिस्सा पढ़ा है और आगे इंशाअल्लाह मैं जो पिछला हिस्सा है इस आयत का जिसमें जिक्र है कि अज़वाज मुताहरात भी अहले बैत में हैं, इंशाअल्लाह वो हिस्से पर मैं बात करूंगा। बहरहाल अभी जो इस आयत पर मैं बोल रहा हूँ, आखिरी हिस्से पर, इस आयत की आयत नंबर 33 है ये सूरह अहज़ाब की। यहाँ पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाको सुथरा कर दे। अब गौर करने का मकाम तो ये है कि वो अल्लाह जिसके लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात बनी हो, जो अगर इरादा फरमा दे, बल्कि इरादा तो बहुत बड़ी चीज है, अगर वो चाहे तो एक पल में ये तमाम की तमाम कायनात फना हो सकती है और अगर वो चाहे तो एक पल में इस जैसी हजारों कायनातें पैदा हो सकती हैं। वो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों, मैं तुमसे नापाकी को दूर करना चाहता हूं। मालिके कायनात, खालिके कायनात चाहता है। गौर करना चाहिए हम लोगों को, ये कोई आम दुनियादार इंसान नहीं फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की जात इरशाद फरमा रही है कि अल्लाह ताला चाहता है, ऐ नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर कर दे। यहां पर नापाकी से मुराद उलमाओं ने दूसरा इशारा गुनाहों की तरफ भी दिया है। और आपकी शान तो बहुत आला है। मैं सैयदों के सरदार हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ को बढ़ रहा हूँ, क्योंकि रसूल करीम के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी मौला अली के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मेरा मौजू है इसलिए मुझे बात तो करनी है। मौला अली जिस शख्सियत का नाम है वो कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि जब वो दुनिया में तशरीफ लाई तो वो काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ लाई और जब उस जात ने आंखें खोली तो रसूलुल्लाह के चेहरे पर अपनी आंखें खोली और उस जात ने अगर कोई चीज नोश फरमाई, कोई चीज भी, जब जैसे कि बच्चों का उसूल होता है सबसे पहले दूध पीने का, तो मौला अली ने सबसे पहले अगर कोई चीज पी तो नबी की अंगुष्ठ पी है, नबी की उंगलियां पी हैं। कोई आम शख्सियत का नाम मौला अली नहीं। आपकी ताकत के बारे में तो हर शख्स जानता है, लेकिन आप सखी भी बहुत बड़े थे, गैरतमंद भी बहुत बड़े थे। एक मर्तबा एक जंग का वाकया था। एक जंग में मौला अली जंग कर रहे थे, एक काफिर को आपने पछाड़ लिया जमीन पर, तो उस काफिर ने किया क्या, आपके मुंह पर थूक दिया और आपने उसे वहीं छोड़ दिया। जब आपने वहीं छोड़ा तो उस काफिर ने सवाल किया कि ऐ अली, अभी तुम मुझ पर कामयाब हो चुके थे, तुमने मुझे जमीन पर पछाड़ लिया था और तुम चाहते अभी मेरा सर कलम कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरे सर को कलम क्यों नहीं किया। मौला अली ने इरशाद फरमाया, ये गैरत होती है। सैयदों की गैरत के बारे में बात करते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग तो नबी के बारे में भी गलत सलत जुमले बोल जाते हैं और वो लोग बोलते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं।
यहां तो मौला अली की बात हो रही है। हजरत मौला अली के मुंह पर जब उसने थूका तो आपने उसे छोड़ दिया। उसने पूछा, क्या अली अभी तुम मुझ पर कामयाब हो चुके थे, इतना जल्दी आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, तूने मेरे चेहरे पर जो थूका था, अगर मैं तेरा सर अभी कलम कर देता तो ये लड़ाई सिर्फ मेरी जात के लिए हो जाती। और अली अपनी जात के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ता है। अली जो लड़ता है वो खुदा की जात के लिए लड़ता है। अली जो चलता है वो खुदा के लिए चलता है। अली जो बोलता है वो खुदा के लिए बोलता है। सैयदों के घर की अजमत के बारे में बात करते हैं। ये तो वो घराना है कि जिस घराने की शान में अगर इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमा दे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी जात पर इस तरह करम फरमाता है, इतनी रहमतें फरमाता है कि आज आप देख लीजिए आला हजरत से लेकर के मौलाना हामिद रजा तलक, मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ताजुल शरिया, और बल्कि उनके घर का जन बच्चा कितना खूबसूरत पैदा हो रहा है। ये उसी नूर का सदका ही तो है। सैयदों की बात, सैयदों का जिक्र कोई आम जिक्र नहीं। अगर इस पर इंसान बोलने पर आए तो शायद रातें कम पड़ जाएं और जिक्र खत्म ना हो। अगर हमें डर ना हो इस बात का कि ये बात लंबी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह मजीद हवाले आप लोगों की खिदमत में पेश किए जाएं। सैयदों की जात आम जात नहीं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, मैं तुम्हारे लिए दो चीज छोड़ करके जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ करके जा रहा हूं, दूसरी अपनी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। तो कुरान हम लोगों की हिदायत के लिए है और अहले बैत हम लोगों की अकीदत के लिए है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चाहते तो यहां पर बहुत सारी चीजें थी इरशाद फरमाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए ये छोड़ करके जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए फला छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में लोगों से कहा, क्या लोगों, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए, मैं तुमसे मुश्किलात को दूर करने के लिए, मैं तुम्हें रब से मिलाने के लिए अगर किसी चीज को छोड़ करके जा रहा हूं तो वो दो चीजें हैं। पहली चीज कुरान करीम है और दूसरी चीज अहले बैत है। वो तो अल्लाह ने अहले बैत की शान को छुपा करके रखा है अपने रहमत के पर्दे में, वरना हमने अपने उस्तादों से सुना है कि सैयदों के हाथों पर आग भी असर नहीं करती थी। और जहां मैं पढ़ाई किया करता था वहां पर मैंने देखा है बचपन का आलम में मक्कारियां सबसे होती हैं, हमसे भी गलतियां हो जाया करती थी, लेकिन हमारे मदरसे के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा सब्र वाले बंदे थे, अगर कोई सबसे ज्यादा खताएं माफ करने वाले बंदे थे, जो अपने साथियों की, हम भी उनके साथी थे, तो वो सैयदों की जात थी। ये खाली अगर मैं उनकी शान पर बोलता रहूं तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं एहसानात पर भी बहुत थोड़ा सा बोलूंगा। ये सैयदों की जात ही तो है जिसके तुफैल में हम लोगों तलक दीन असल लफ्जों में पहुंचा है। जो दीन असल लफ्जों में हम लोगों तलक पहुंचा है, ये सैयदों का ही एहसान है। और आज
जो लोग कहते हैं कि हम फला खानका से मुरीद हैं, हम फला खानका से मुरीद हैं, तो याद रखना इन तमाम खानकाओं की जहां पर जड़ मिलती है वो भी एक सैयद के घर में, सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर के घर में मिलती है। और अगर हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो वो भी एक सैयद की बदौलत आया है, हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और अगर हमारे मुर्शिद के मुर्शिद और उनके मुर्शिद हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत से आला हजरत बनाया किसी ने, तो वो जात भी सैयदों की जात है। सैयदों के बारे में अगर बात की जाए तो वक्त बहुत कम है और बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन याद रखना कि अल्लाह ने चाहा था उन्हें पाक करना और अल्लाह ने उन्हें इस तरह पाक कर दिया है कि आज उनसे जो अकीदत से जुड़ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे भी पाक कर देता है और उसके दिल को भी पाक कर देता है, और उसके और जन्नत के बीच में जो गुनाहों की गंदगी है उस गंदगी को मिटा करके उसके और जन्नत के बीच के रास्ते को भी साफ कर देता है। बस याद रखना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों की तो माफी दे सकता है, लेकिन अगर सैयदों की बेअदबी करोगे तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितने भी बड़े उलेमा हो जाओ, कितने भी बड़े मौलवी हो जाओ, कितने भी बड़े हजरत हो जाओ, लेकिन सैयदों की गुस्ताखी अल्लाह को मंजूर नहीं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जितने लोग कयामत के दिन सैयद जन्नत में ले जाएंगे उनमें से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा भी पूरी उम्मत के और लोग नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए सैयदों की ताजीम करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो, उनकी दिलाजारी ना करो। अल्लाह ने सैयदों पर ज़कात हराम कर दी है, इसलिए उन्हें ज़कात ना दो। लेकिन याद रखो, अगर आप यहाँ पर सैयदों को तोहफे पेश करते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपसे कहेगा कि ये मेरा वो बंदा है, तू मेरा वो बंदा है जिसने मेरे महबूब की अहले बैत के लिए तोहफे दुनिया में पेश किए थे। आज मैं तुझे तोहफा जन्नत का पेश कर रहा हूं। मेरे पास लफ्ज नहीं है मैं बता सकूं कि किस तरह इज्जत करो, बस इतना ही कहूंगा कि जितनी हो सके उससे भी ज्यादा इज्जत करो, और जितनी हो सके उससे भी ज्यादा मोहब्बत करो, जितनी हो सके उससे भी ज्यादा अकीदत रखो। मेरे बोलने में मौला कोई गलती हुई उन्हें मुआफ़ अता फरमा, और इंशाअल्लाह इस पर और बात होगी। मेरा खुद का भी अभी दिल सुकून पर नहीं आया, इंशाअल्लाह इस पर आगे आने वाले दिनों में और मजीद बात होगी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह मैंने जो बोला है इस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सबको आले रसूल का सदका अता फरमा। मौला करीम जिस तरह तूने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत को अहले बैत का सदका अता फरमाया है, मौला करीम हमारी नस्लों में भी अहले बैत का सदका अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।